जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रेड वॉर की बात करते हैं। बड़े ही मुख्तसर तरीके से, मुख्तसर अंदाज में मैं आप लोगों को ट्रेड वॉर समझा देता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको अभी तक ट्रेड वॉर की समझ ही नहीं है। तो हम ज़रा ट्रेड वॉर की बात कर लेते हैं। पेन पेपर पकड़ लें और मेरे साथ ज़रा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। तो हुजूर, बात ये है कि ट्रंप ने आते ही 3 कंट्रीज़ के ऊपर जो है ना टैरिफ लगा दिए हैं, टैक्स लगा दिए हैं, चार्जेस लगा दिए हैं। मैं सारी बात समझा देता हूँ आप लोगों को। एक तो कनाडा के ऊपर, दूसरा मैक्सिको के ऊपर एंड थर्ड नंबर इज़ चाइना। यूएस ने इन 3 कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। ठीक हो गया। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर यूएस ने जो टैरिफ इम्पोज किए हैं, टैक्स इम्पोज किया है, वो है 25%। ठीक हो गया। चाइना के ऊपर जो यूएस ने टैक्स इम्पोज किया है वो 10% है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये टैरिफ है क्या भला, ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं सारी बात आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मुल्क ए है, ये मुल्क बी है। ठीक हो गया जी। ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। हर मुल्क अपने शहरियों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने जो भी उनकी आवाम होती है, उनके लिए सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको अच्छी क्वालिटी पे सस्ती मिल जाती हैं दूसरे मुल्कों से। तो वो दूसरे मुल्कों से कुछ ना कुछ चीज़ें क्या कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है। ठीक हो गया। यही केस आप इस कंट्री के लिए ले लें। ये कंट्री भी अपने मुल्क के लिए सारी चीज़ें नहीं बना पाता और इसको कुछ चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, तो ये चीज़ें इंपोर्ट कर लेता है यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब हुआ कुछ यूँ है कि जैसे ही ट्रंप यहाँ पे आए हैं, अब आप लोग यूँ कर लें कि ए का नाम रख लें यूएस और बी का नाम रख लें कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक हो गया जी। यूएस ने कहा है कि तुम्हारी प्रोडक्ट्स मैं अपनी मार्केट में नहीं बिकने दूंगा। अच्छा, तुम्हारी प्रोडक्ट्स मैं अपनी मार्केट में तब बिकने दूंगा जब तुम मुझे 25% टैक्स अदा करोगे, और तब यानी मेरा ज़र मुबादला बढ़े, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बढ़ें, मेरे मुल्क की करेंसी बढ़े, मेरे मुल्क की दौलत बढ़े। क्यों? मैं अपने जो बेच रहा हूँ, मेरे बिक रहे हैं तुम्हारी तरफ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जो भी आएंगे मैं टैक्स लगाऊंगा। तो भाई साहब, आप ये काम कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते। यही काम उन्होंने किया यूएस के साथ। कनाडा और मैक्सिको ने यूएस की इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ्स लगा दिए हैं, और इस पॉलिसी को हजूर हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। ठीक हो गया जी। इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। अब बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, कनाडा से और मैक्सिको से एक तो इलीगल माइग्रेंट्स आते थे यूएस के अंदर, और दूसरा ड्रग्स आती थी यूएस के अंदर। इस वजह से यूएस ने ये चीज़ें, ये इकदाम लिया है और टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। यार देखें, बात ये है, असल में ये रीज़न है ही नहीं। ठीक है, असल रीज़न आप लोगों को बताता हूँ कि यूएस का मसला क्या है। यूएस ने
लीगल प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन कर दी है, लीगल प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, जो कि इलीगल चीज़ों को रोकने के लिए लीगल चीज़ों के ऊपर लगा दी हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ फेयर नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसकी आड़ में एक असल चीज़ छुपाई जा रही है। एक्चुअली द यूएस इज सफरिंग थ्रू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक हो गया। यूएस इज सफरिंग थ्रू वर्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता क्या है, सादा ज़बान में बताऊं, आपकी आमदनी कम, आपके अखराजात ज़्यादा। ठीक हो गया। मिसाल देता हूँ, एक मज़दूर है, वो दिन की 600 रुपया दिहाड़ी कमा के लाता है, लेकिन उसके घर के अखराजात जो हैं वो 1800 रुपये हैं। ये मसला है। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक हो गया। कितना इनफ्लो हो रहा है मनी का, रकम का, ज़र मुबादला का, कितनी रकम आ रही है मुल्क के अंदर और कितनी रकम जा रही है मुल्क से। इस डिफरेंस में ये अब देखें, आ कम रहा है, जा ज़्यादा रहा है, तो बेड़ा गर्क ही होना है। ये है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, असल मसला यूएस का। तो यूएस ने इस चीज़ को टैकल करने के लिए कनाडा और मेक्सिको लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इसलिए तो ये हरकत की है हजूर। अब यहाँ पे एक और बात भी करता चलूँ, बता दूँ कि नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर नेटो को जो है वो अपनी कोई ना कोई अपने बजट में से स्पेसिफिक वो पोर्शन देता है, ताकि नेटो के उनके जो हैं हथियार वगैरह और उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें वो मेंटेन रहें और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें इनको। ठीक हो गया, अगेंस्ट रशिया। तो बात ये है, ट्रंप ने तो अपने फर्स्ट टर्म में भी यही कहा था कि हम नेटो जैसा अलायंस नहीं चाहते, और अभी आते आते उन्होंने क्या किया, नेटो की उन्होंने कहा है कि हम जो भी नेटो को देते हैं एड या मदद, या जो भी हम इसको देते हैं बजट, वो हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी की वजह से दुनिया का क्या हाल होगा, ज़रा रिजल्ट्स आप लोग देख लें। कल को इस पे ऐसे आ सकता है आप लोगों का, अगर ब्रिक्स पे आ सकता है तो इस पे भी आ सकता है, देख लें। इम्पैक्ट्स की बात करता हूँ हुजूर। बात ये है, पहली बात तो ये है कि रिजल्ट्स में अब लिखते आए। पहली चीज़, एक तो पूरी दुनिया के अंदर एक क्रॉनिक रिसेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। सारी बात समझाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है जी। दूसरी बात, अब देखें कि जब एक मुल्क दूसरे से चीज़ें ले रहा था तो वो उसको सस्ती पड़ रही थी, क्वालिटी थी। अब वो क्या करेगा, अपने ही मुल्क में बनाने लग जाएगा। जब अपने ही मुल्क में बनाएगा तो चीज़ें तो उसको महंगी पड़ेंगी, इसी वजह से तो दूसरों से लेता था। तो होगा क्या कि जो आवाम है, जो कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर्स विल फेस द बर्डन, ठीक हो गया, इन द फॉर्म ऑफ महंगाई, इन्फ्लेशन। ठीक हो गया। जितने भी कंज्यूमर्स होंगे वो इन्फ्लेशन फेस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो क्या चीज़ें खरीदेंगे? नहीं। तो परचेजिंग पावर या परचेजिंग कैपेसिटी जो है उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी। खुद सोचें, जब किसी चीज़ की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई, इट मीन्स कि चीज़ की डिमांड कम हो गई। क्यों? महंगी है यार, नहीं लेगा कोई भी, ठीक है, डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या कंट्रीज़ प्रोडक्शन करेंगे? क्यों करेंगे प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहाँ पे? मैक्सिको के अंदर भी, कनाडा के अंदर भी और चाइना के अंदर भी। ठीक हो गया हजूर। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आप लोग देखें कि पूरा ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब प्रोडक्शन कम, तो सारी जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, स्टैग्नेशन हो जाएगी सारी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रुक जाएगी। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं इसमें जीत किसकी हुई? ना वो कमा पाया, ना वो कमा पाया, ना उसके रिजर्व्स बढ़े, ना उसके रिजर्व्स बढ़े। तो कल को आप लोगों का पेपर में ऐसे आ जाए कि देयर इज़ नो विनर इन ट्रेड वॉर, तो क्या आप लोग लिख पाएंगे? अल्लाह के हुक्म से आप लोग लिख पाएंगे। ठीक हो गया जी। कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ मैं बता पाऊँ। सो कंट्रीज़ आर मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ सफिशेंसी, कंट्रीज़ आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। कह सकते हैं यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन कम होगी, कह सकते हैं। कह सकते हैं कि ग्लोबल एक्टिविटी कम होगी, कह सकते हैं। कह सकते हैं कि कोविड-19 की तरह रिसेशन यहाँ पे एक मर्तबा आ जाएगा, कह सकते हैं। कह सकते हैं कि एक मर्तबा अगर ये पीक अख्तियार कर गया, यही मसला, यही ट्रेड वॉर बढ़ गई, सीरियस हो गई, तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ सकती हैं, कह सकते हैं। हुजूर ये सारी चीज़ों को, दिमाग को घुमा फिरा के चीज़ों को करें। तो ये थी सारी चीज़ जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी थी। उम्मीद है यार आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है जी, थैंक यू।